ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स रेमेडी। भैया ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इट्स रेमेडी दोनों शब्द का मतलब क्या है? ब्रीच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, और रेमेडी होता है क्या है उसका उपाय। रेमेडी मतलब सल्यूशन क्या है अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो। अब सवाल उठता है कॉन्ट्रैक्ट टूटता कैसे? दो तरीके से टूटता है, एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। एग्ज़ाम में कभी भी चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, दिख रहा है क्वेश्चन टूट रहा है, कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, हम लोग बता कर आएंगे कैसे टूट रहा है। अगर लग रहा है कि एक्चुअल ब्रीच है तो एक्चुअल, और एंटीसिपेटरी है तो एंटीसिपेटरी। भैया कुछ भी नहीं लग रहा है तो तेज़ बनने की ज़रूरत नहीं है, जो क्वेश्चन पूछेगा वही बोलेंगे, ठीक है? ओके, तो ब्रीच मीन्स फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज और हर ऑब्लिगेशन। गलती से नहीं कर पाया काम, जानबूझ के नहीं कर पाया, डजेंट मैटर। एक्चुअल ब्रीच, एंटीसिपेटरी ब्रीच। ये एक्चुअल ब्रीच और एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या अंतर है? पहले समझो एंटीसिपेटरी ब्रीच। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम लोग 10 तारीख को एक सामान डिलीवर करेंगे। हम अगर 10 तारीख से पहले फ़ोन करके मना कर दें, ये कौन सा ब्रीच है? एंटीसिपेट। एंटीसिपेट मतलब पता है क्या होता है? पता था होने वाला है ऐसा, एंटीसिपेट कर चुके थे हमको एंटीसिपेट कर चुके कि बारिश होगा आज, है ना, तुक्का लगा। तो वैसे ही एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब पता था कि पहले ही ना बोल देगा, और एक्चुअल ब्रीच मतलब एन वक्त पे ना बोला, एन मौका पे ना बोला। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब प्रोमिसर रिफ्यूजेस बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। कब? बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट कैसे तोड़ सकता है? हो सकता है मुंह से बोलकर, व्हाट्सएप करके, वर्ड्स रिटर्न, हो सकता है अपना हरकत से। अरिजीत सिंह बोला ट्यूशन में आके गाना गाएगा। अगर 10 तारीख से पहले हम एक पोस्टर देख रहे हैं कि 8 तारीख को वो नैनीताल में होगा, तो क्या वो यहाँ पे आ सकता है 10 तारीख को? ये बाय हिज कंडक्ट वो ब्रीच किया ना, है ना? ओके, एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है तो क्या होता है भैया? हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं एंड डैमेजेस मांग सकते हैं, या फिर 8 तारीख को मना किया ना, हड़बड़ाएंगे नहीं, वेट करेंगे 10 तारीख का, ठीक है? नॉट टू रेसेंट बट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव। मौका दो, क्या पता अरिजीत सिंह यहाँ आए और वहाँ ना जाए, हो सकता है, ठीक है? तो हम ही विल कीप द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर पार्टी एज वेल एज हिज ओन। अरिजीत सिंह का भी भला है, अगर जिंदा रखेंगे तो क्या पता आ जाए, और मेरा भी भला है, ठीक है? इसलिए दो तरीका, पहला क्या, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो, दूसरा क्या, कैंसिल करके, पहला क्या था कैंसिल करके डैमेज मांगो, दूसरा वेट करो। अगर उस दिन नहीं करेगा तो क्या बोल के केस करेंगे? नॉन परफॉर्मेंस बोल के केस करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? या तो जिस दिन पे बात किया था उस दिन पे धोखा दिया, या फिर उस काम के दौरान गाना गा रहा था, 3 घंटा का बात था, 1 घंटा में गा के निकल गया, ये भी एक्चुअल ब्रीच है। ड्यूरिंग द टाइम दिया ना, पहले तो नहीं दिया, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट का टाइम दिया। तो दो टाइप से हो सकता है एक्चुअल ब्रीच, एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब भैया ब्रीच हो गया, एक्चुअल एंटीसिपेटरी, एक्चुअल का दो इफेक्ट, एंटीसिपेटरी का दो इफेक्ट, एक्चुअल का दो तरीका। ये बताइए ना, डैमेजेस वगैरह का क्या हिसाब किताब है? जिसको नुकसान होगा, द पार्टी हु सफर्स इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फॉर लॉस। अगर नुकसान हुआ है तो भरपाई किया जाएगा, ठीक है? बट नुकसान कैसा होना चाहिए? इन द यूजुअल कोर्स, नॉर्मल दौरान में नुकसान होना चाहिए। तुम लोग बोला कि भैया एक कैब है, मेरे को 7 बजे पहुंचाना है स्टेशन, नहीं तो मेरा ट्रेन छूट जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा नुकसान क्या होगा अगर ट्रेन छूट जाएगा तो? टिकट का। लेकिन तुम फिर उस ड्राइवर को बोलेगा क्योंकि आपके कारण मेरा ट्रेन छूटा तो मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, और हम जितना भी आज तक आप फीस भरे थे आपको देना पड़ेगा। ये यूजुअल कोर्स है क्या? ये तो इनडायरेक्टली आप जोड़ रहे हैं ना। अगर तुमको ये डैमेज चाहिए था तो तुमको क्या करना चाहिए था? पहले बता देना चाहिए था, नोटिस दे देना चाहिए था। यही पूरा बात को अंग्रेजी में पढ़ाने वाला है। बोला अरे वो तो बात का बात है, वो तो बात का बात है। सवाल उठता है ड्राइवर देगा कि नहीं पैसा, ठीक है? ओके, तो ये पूरा कहानी सीख लिया। बोला कि रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस है तो नहीं देगा। कब देगा? अगर नोटिस दिया है तब देगा, नहीं तो नहीं देगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ डैमेज। पहला, ऑर्डिनरी डैमेज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस, जिस डैमेज के बारे में बात कर रहे थे। रिमोट इनडायरेक्ट पे ऑर्डिनरी डैमेजेस नहीं दिया जाता। स्पेशल डैमेजेस बता दो भैया, नोटिस दे दो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस का कि एग्जाम का फीस भी लेगा तभी तुमको लेके जाएंगे। क्लियर है?
एक क्वेश्चन है, एक बंदा है पी, उसका आटा चक्की है, फ्लावर मिल को क्या बोलते हैं हिंदी में, आटा चक्की, उसका क्रैंक शाफ्ट यानी कि मशीन टूट गया। डी एक ट्रांसपोर्टर था, वो बोला ठीक है भाई तेरा माल हम ले जाते हैं, बनवा के ला देंगे, 2 दिन लगेगा, ठीक है, मिल 2 दिन के लिए काम नहीं कर रहा है। डी क्या किया, और 5 दिन लगा दिया, मतलब पी को 7 दिन बाद मिल रहा है जहाँ 2 दिन बाद मिलना चाहिए था, तो पी डी पे केस कर सकता है। अब पी डी पे क्या चीज़ का केस करेगा, पहला क्या वो डिले का केस कर पाएगा, तुम डिले किया उसके कारण मेरा बिजनेस इतना दिन बंद रहा, हाँ भैया कर सकता है, जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो मांग सकता है। लेकिन यहाँ पे डी बोलना चाह रहा है कि भाई तुम हमको तुम्हारे कारण एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले पाए, उसका भी पैसा दो, क्या वो देगा, नहीं, आपको पहले बताना चाहिए था, नोटिस दे देना चाहिए था। समझ रहे दोनों का अंतर, ओके। स्पेशल डैमेजेस में नोटिस देना ज़रूरी है, नेचुरली होता है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस खाली 2 केस में, एक शादी ब्याह, दूसरा बैंक का चेक डिसऑनर हो गया। शादी ब्याह कर रहे हैं, शादी कैंसिल हो गया, तो भैया यहाँ तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना, फीलिंग्स हर्ट हुआ ना, उसमें विंडिक्टिव डैमेजेस क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। और मानो तुम लोग मेरे को चेक में फीस लिख कर दिया, हम बैंक में चेक जमा करने गए, चेक बाउंस हो गया, तेरा इज्जत का तो फालूदा हो गया मेरा नज़र में, बैंक में पैसा नहीं होता, चेक दे देता है, और जबकि बैंक में पैसा था, तो तुम लोग बैंक से पैसा मांगेगा ना, डैमेज मांगेगा ना, तेरे चक्कर में मेरा इज्जत का फालूदा हुआ, बोलेगा ना एग्जेम्पलरी विंडिक्टिव डैमेज दो, तो सिर्फ शादी ब्याह और बैंक में विंडिक्टिव और एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिया जाता है। कौन सा 2 केस में, पहला मैरिज और दूसरा डिसऑनर ऑफ चेक, मेरे साथ बोलो, पहला मैरिज, दूसरा इसमें कौन सा होता है, विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी, ठीक है। हाँ, जहाँ पे रेप्यूटेशन पे फर्क पड़ेगा विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिया जाएगा। नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल का मतलब क्या होता है, छोटा सा, याद करो डिबेंचर शेयर में पढ़ते थे नॉमिनल वैल्यू 10 रुपया, तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू क्या, 1 रुपया, 10 पैसा, ये सब छोटा छोटा कोई वैल्यू है क्या, बट नहीं, अगर आपको कोई रियल डैमेज नहीं हुआ है फिर भी आप ज़बरदस्ती में कि डैमेज दिला तो वो रुपया भर का डैमेज दिला के भी भगा सकता है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल डैमेजेस। फिर एक होता है डैमेजेस फॉर डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले, डिले के कारण नुकसान जो हो रहा है, याद रखो हम ये बोल रहे हैं डिले के कारण नुकसान जो हो रहा है, ये नहीं बोल रहे डिले के कारण खराब जो हो रहा है। डिटेरियोरेशन से अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि ये फिजिकल डैमेज है, नहीं 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 नहीं, इट इज़ नॉट ओनली फिजिकल डैमेज बट ऑल्सो लॉस ऑफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी फॉर सेल। अगर आज हम तुमको टमाटर बेचें और तुम लाने में देरी किया, एक तो टमाटर सड़ेगा, दूसरा हम उसको बेच सके प्रॉफिट कमाते हैं, वो भी नुकसान हम ले सकते हैं, कब, डिटेरियोरेशन कॉज्ड बाय डिले में, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। प्री फिक्स डैमेजेस 2 टाइप का होता है, पेनल्टी, लिक्विडेट डैमेजेस। भैया पेनल्टी क्या होता है, देखो इंग्लिश लॉ में ये सब लोचा है, अपना इंडिया में एक ही चीज़ है। इंग्लिश लॉ क्या बोलते हैं कि अगर जेन्युइन प्री एस्टीमेट है डैमेजेस का, कि भैया ऐसा ऐसा बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, चार्ट को लेके चार्ट नहीं पहुंचा, एक चार्ट में कितना का प्रॉफिट होगा, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 प्लेट चार्ट था, उस हिसाब से तुम पैसा लेगा ना, 100 प्लेट का 5 रुपया करके 500 रुपया लो, आगे वाला पार्टी बोल रहा है 5000 रुपया, ये जेन्युइन प्री एस्टीमेट है क्या, जेन्युइन मतलब वाजिब, अगर वाजिब है तो लिक्विडेटेड डैमेजेस, और वाजिब नहीं है, अनरीजनेबल है तो पेनल्टी। ये कहाँ पे होता है, बाहर में होता है, इंडिया में कोई अंतर नहीं, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। अब एग्ज़ाम का क्वेश्चन इस पे आता है, बच्चा लोग इसको इग्नोर करता है और नहीं लिख पाता है। सेक्शन 74 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला कि मानो मेरे और तेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें हम बोल दिए कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया तो 5000 रुपये डैमेजेस देना होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, कोर्ट 5 से 6000 का डैमेज नहीं बोलेगा कभी, 5 बोला है कोर्ट 5 तक ही डैमेजेस बोल सकता है, 5 से कम कोर्ट बोल सकता है, कोर्ट बोल सकता है भाई इसका हालत देखो नहीं दे पाएगा, 3 तक तुमको दे देगा। कोर्ट 5 से 7 बोल सकता है क्या, नहीं। पार्टीज हैव फिक्स्ड द डैमेज, द कोर्ट विल नेवर अलाउ मोर बट कोर्ट में अलाउ लेस। ये बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बच्चा बोलते कहाँ से आया, यहाँ से आया, छुप के बैठा हुआ था, ठीक है। इसका एक्सेप्शन क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक ड्यूटी है या पब्लिक का इंटरेस्ट में हो रहा है, तो उस केस में पूरा का पूरा पैसा देना होता है, थोड़ा मोड़ा पैसा देके नहीं चलता। तुम हेलमेट पहन के गाड़ी नहीं चला रहा है, तुम मानवली कर सकता है क्या, जब से 500 के 400 देंगे, नहीं कर सकता, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट का बात है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, तुम्हारा गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस केस में, क्लियर, ओके। नेक्स्ट,
दोनों के बीच का अंतर, लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। देखो दोनों में पहला तो हम ये बताएं कि सिमिलैरिटी है कि दोनों ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पे किया जाता है। इंडिया लॉ में फिर से, इंग्लिश लॉ बोलता है ये सब लफड़ा, ये अंतर रखो, इंडिया में बोलता है सब एक जैसा है, कोई अंतर नहीं रखेंगे, एक थाली का चटा बटा है। क्या अंतर है बेसिकली, अगर अनाप शनाप पैसा मांगा जा रहा है किसी डैमेज पे, वो क्या है, पेनल्टी है। एक्सेस डैमेज मांगा जा रहा है, पेनल्टी है। जेन्युइन प्री एस्टिमेट है तो क्या है, तुम लोग का ध्यान कहाँ पे है, जेन्युइन प्री एस्टिमेट है तो क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस। और अनरीजनेबल है तो क्या है, पेनल्टी। जेन्युइन प्री एस्टिमेट है तो क्या है, लिक्विडेटेड डैमेजेस। और अनरीजनेबल है तो क्या है, पेनल्टी। तुम लोग साथ में बोलते जाना, ठीक है। अच्छा, ये छोड़ो। अच्छा, एक्सप्रेशन यूज बाय द पार्टीज इज नॉट फाइनल। कोर्ट बहुत बार क्या करता है, बताता है कि पेनल्टी होगा या लिक्विडेटेड डैमेजेस होगा। अगर एक्स्ट्रा वेजेट बहुत बड़ा सम है तो क्या है, बहुत बड़ा एक्स्ट्रा वेजेट अनरीजनेबल है तो क्या है, अनरीजनेबल, अनाप शनाप है। पेनल्टी का देखो तो मतलब समझो, हम लोग कुछ गलती करते हैं ना तो हम लोग को पेनल्टी लगता है। पेनल्टी क्या होता है, अनाप शनाप पैसा लगा दो ताकि उसका हालत खराब हो जाए, वो डरे गलती करने से पहले। और लिक्विडेटेड डैमेजेस की जितना का लिक्विडेटेड डैमेजेस उतना का पैसा दो यार जितना का उसका नुकसान है। एक्स्ट्रा वेजेंट पैसा दिलवा रहा है कोर्ट, क्या है ये, पेनल्टी। वो नहीं चाहता है कोर्ट की अगली बार ये गलती करें, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेजेंट एक्सॉर्बिटेंट है तो क्या होगा, पेनल्टी। अच्छा मानो पेनल्टी का जो एसेंस है वो क्या है, टेररम ऑफ द ऑफेंडिंग पार्टी। इसका मतलब क्या हो गया भैया, आगे वाला पार्टी डरे, गलती ना करे। और लिक्विडेटेड डैमेजेस में जेन्युइन प्री एस्टिमेट होता है, ठीक है। प्री एस्टिमेट मतलब पहले से एक तुक्का मार के रखना कि ये मोटा मोटी इतना का नुकसान हुआ होगा, और ये जेन्युइन है, अनाप शनाप नहीं। अनाप शनाप है तो क्या है, और जेन्युइन है तो क्या है, लिक्विड। ये दो शब्द, अनरीजनेबल, एक्सॉर्बिडेंट, और यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस में जेन्युइन प्री एस्टिमेट। याद करना, एग्जाम में लिखना, तभी मार्क्स मिलेगा। अच्छा, ये तो था डैमेजेस। हम लोग कितना सारा डैमेजेस सीख लिया, ऑर्डिनरी, स्पेशल, विंडिक्टिव, नॉमिनल, है ना। अब हम लोग सीख रहे हैं और क्या क्या उपाय है। आगे वाला पार्टी कॉन्ट्रैक्ट किया, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करेंगे तो मेरा नुकसान है ना, बोला कोई नुकसान नहीं, आपको डैमेजेस मिल जाएगा जो भी लॉस होगा उसका, क्लियर। दूसरा, क्वांटम मेरियट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वांटम मेरियट क्या होता है, जितना का काम किया उतना का पैसा दे दो। एज मच एज द पार्टी डूइंग हैज़ डिजर्व, जितना के वो लायक है, डिजर्व करता है, उसको उतना दो। हम चारों दीवार को पेंट कराने वाले थे, 2 कराएं और फिर छोड़ दिए, हम 1 रुपया भी नहीं देंगे उसको। 2 दीवार जो किया उसका पैसा तो देना होगा ना, यही होता है क्वांटम मेरियट, ठीक है। इसमें 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है। पहला, ओनली अवेलेबल इफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन डिस्चार्ज, मतलब बोला गया कि भैया अब इसको नहीं करना बाकी रूम को पेंट। दूसरा, क्लेम मस्ट बी बॉट बाय अ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। क्या पेंटर का गलती है, मानो पेंटर 2 दीवार पेंट किया और फिर बाकी 2 नहीं किया, क्या वो क्वांटम मेरिट मांग सकता है? बोला वो उसी का गलती है ना, बाकी 2 नहीं किया तो तब वो क्वांटम मेरिट नहीं मांग सकता है। अगर उसका डिफॉल्ट नहीं है, उसका गलती नहीं है, मेरा प्रोमिसर का गलती से ये काम हो रहा है, तब वो पैसा मांग सकता है। क्लियर रहेगा, ये 2 कहानी दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वांटम मेरिट में क्या लिखना है, पहले ये लाइन लिखना है, फिर ये 2 कंडीशन लिखना है, तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और फिर ये लाइन लिखेंगे तो सोने पे सुहागा। क्या, डैमेजेस आर कंपनसेटरी इन नेचर, क्वांटम मेरिट इज रेस्टिट्यूटरी। डैमेज आपका नुकसान का भरपाई करता है, क्वांटम मेरिट आपको आपका हक दिलवाता है ना। 2 दीवार पेंट किया उसका हक बनता है ना, ओके। नेक्स्ट आता है कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पे क्वांटम मेरिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला, पता चला कि एग्रीमेंट क्या है, वॉइड है, क्वांटम मेरिट जितना काम हुआ उतना का पैसा मिलेगा। दूसरा, मेरा फ्री में करने का इरादा नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई हमसे बोला कि भैया पढ़ा दीजिए, मेरा फ्री में पढ़ाने का इरादा नहीं था, हम ग्रेट्युitously नहीं करने वाले थे, तो उससे पैसा लेंगे जितना पढ़ाए उतना का। फिर तीसरा, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट नो एग्रीमेंट टू रेम्यूनरेशन। सर्विसेज का बात हुआ, रेम्यूनरेशन का नहीं हुआ। कोर्ट में पता है ऐसा में क्या होता है, मार्केट टर्म्स देखा जाता है। मानो हम तुमको एक फ़ोन बेचे OnePlus का, देखा जाएगा मार्केट में वो फ़ोन कितना में बिकता है और हमको उतना पैसा दिलवा दिया जाएगा। क्लियर है। अच्छा, एक पार्टी अबैंडन या रिफ्यूज़ कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो दूसरा वाले जितना काम किया उसका उसको पैसा मिलेगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट डिफिजिबल है एंड पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट हैज़ एंजॉयड द बेनिफिट। 3 तल्ला बनाने का बात था, 2 तल्ला बनवाएं और फिर हम मना कर रहे कि नहीं बाकी मत बनाओ, तो 2 तल्ला का पैसा देना होगा ना। आप इंजॉय कर रहे हैं ना भाई, आप, मेरा गलती नहीं है,
ठीक है, हम 2 तल्ला बना दिए और आप इंजॉय कर रहे हो इस 2 तल्ला को, तीसरा आप बनाने मना कर रहे हो, तो 2 तल्ला का पैसा तो हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, कंप्लीटली परफॉर्म हुआ लेकिन बुरा तरीका से हुआ, 3 तल्ला बना दिए, गंदा बनाए, तो तुम मेरे को पैसा काट के देख सकते हो, है ना। अदर पार्टी कैन मेक डिडक्शन फॉर द बैड वर्क, क्लियर है। ये सब नॉर्मल सेंस वाला बात है, कॉमन सेंस है, याद मत करना। हाँ, बस एक ही में डिडक्शन होगा, कब, जब पूरा काम हो गया, इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्लीटली परफॉर्म हो गया लेकिन बैडली परफॉर्म हुआ। 3 वर्ड देखो, इंडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटली परफॉर्म, बैडली परफॉर्म, ठीक है। अच्छा, बहुत बार होता है कोर्ट बोलता है कि देखो भैया डैमेजेस उमेजेस साइड रखो, डैमेजेस से काम नहीं चलेगा, आपको काम करके देना होगा। इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आज शाहरुख खान बोला कि वो मेरा ट्यूशन का एडवर्टीजमेंट करेगा, आज नहीं कर रहा है, डैमेजेस मांगेंगे, हम बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को शाहरुख खान ही चाहिए ट्यूशन का एडवर्टीजमेंट के लिए, ये क्या हो गया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। दूसरा, सूट फॉर इंजंक्शन। बहुत बार क्या होता है, शाहरुख खान मेरे को बोला कि हम आपके यहाँ 1 साल काम करेंगे और कहीं काम नहीं करेंगे, अचानक से देख रहे वो उसका ऐड में आ रहा है, जुआ केसरी क्या बोलते हैं उसको, विमल का ऐड में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट को बोलेंगे कोर्ट इसको इंजंक्शन ऑर्डर पास कीजिए। मतलब कोर्ट अगर इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया, वो और कहीं काम नहीं कर सकता जब मेरा काम नहीं सल्टाएगा तब, इसको बोलते हैं इंजंक्शन ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, बहुत बार होता है कोर्ट पार्टी जो है ना वो जानबूझ के राइटफुली अपनी मर्जी से और सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को मना करता है, क्या उसको पैसा मिलना चाहिए, बिल्कुल। अगर आज तुमको बोले कि तुम हमको एप्पल का फ़ोन दो, तुम हमको EMI का दे रहे हैं, हम लेंगे, नहीं लेंगे, तो हम सही मना कर रहे हैं, तो हमको कंपनसेशन मिलेगा। अगर मेरा कोई नुकसान होगा तो कंपनसेशन खाली तब मिलता है जब नुकसान होता है, ठीक है। और इसी के साथ यूनिट 5 भी क्या होता है, डन डना डन।